नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय न्यायालय पे बहुत सारे केसों का अंबार लगा हुआ है और ये मामला केवल अगर देखा जाए तो वह जिला और सत्र न्यायालय का नहीं है, केवल विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी है। और इसके अलावा दूसरा बिंदु अगर ध्यान दें तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारा मुद्दा ऐसा होता है जिस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता होती है, लेकिन अदालत या तो कई बार छुट्टी पर या मान लीजिए रात के समय हो गया तो उस वक्त काम नहीं हो पाता है। अब इन सब चीजों को लेकर के अभी के जो सीजीआई हैं वो लगातार योजना बना रहे हैं कि कैसे अब सुप्रीम कोर्ट रात में भी काम करेगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, और ये भारत में पहली बार होता हुआ दिखेगा। क्या सब है विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को एक ऑफर दिया जा रहा है न्यू ईयर के शुभ अवसर पर। संस्कृति आईएएस के द्वारा ऑफलाइन क्लासेस पर 20% का ऑफ है, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर 75% का ऑफ है, 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों जगह ये आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जिस पर संपर्क करके आप अधिक जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। देखिए, इमरजेंसी की बात की गई, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता होती है। और मान लीजिए कई बार होता है कि रात का समय चल रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं उस वक्त उपलब्ध होता है और कई बार इनसे लोगों तक न्याय नहीं पहुंच पाता। इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, अब यदि किसी भी तरह के आपातकाल की स्थिति है, इमरजेंसी है, तो आप आधी रात में भी मेरे पास आइए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है हम फरियादी की बात तब भी सुनेंगे। और सीजीआई नया सिस्टम बनाने की यहां पर बात करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा गया है समझिए। सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो अभी है सूर्यकांत, इन्होंने अदालतों की कार्य प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी की है। क्योंकि हम एक बात समझते हैं कि जो अदालतें हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट जो है, उसका केवल काम न्याय देना नहीं है, बल्कि वह सुप्रीम कोर्ट एक तरह का प्रशासनिक कार्य भी करती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, बाकी हाई कोर्ट के लिए भी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो बातें की जा रही है वह कार्य प्रणाली को लेकर के बदलाव की बात की जा रही है। एक इंटरव्यू के दौरान जो सीजीआई है उन्होंने हाल ही में कहा है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति यदि आधी रात को भी अदालत का दरवाजा अब खटखटाएगा तो अदालत उसकी बात सुनेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि शीर्ष न्यायालय ने काम में तेजी लाने के लिए एसओपी भी जारी कर दिया है। यानी कि सिर्फ ये बातें नहीं हैं, बल्कि जल्द ही यह धरातल पर उतरता हुआ दिखेगा और जिसमें वकीलों की दलील और लिखित निवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई। हालांकि इससे पहले भी सीजीआई सूर्यकांत इस चीज को लेकर के बात कर चुके हैं कि वकीलों की मनमानी जो कई बार होता है, जो सीनियर वकील होते हैं कि मेरा केस पहले ले लीजिए, इन सब चीजों को यानी कि रोस्टर की जो बात की जाती है उस पर भी लगाम लगाते नजर आए। कुल मिलाकर के देखेंगे तो जो सीजीआई सूर्यकांत हैं ये लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरी न्याय प्रणाली की प्रक्रिया को बदल दिया जाए, आम जन के लिए कैसे इसे सुलभ बना दिया जाए, उस पर फोकस किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसी के दौरान इन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि शीर्ष न्यायालय और ये हाई कोर्ट जो विभिन्न स्टेट में है उनको भी जनता की अदालत बनाया जा सके, यानी कि जन सरोकार हो, लोगों को लगे कि हम अदालत जा रहे हैं तो हमारे फैसले की सुनवाई हो रही है। जब एक आम आदमी हर जगह से हार जाता है तो वह यही कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा, वहां देख लूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहां भी न्याय ना मिले तो आम आदमी क्या करेगा, नागरिक क्या करेगा, हतोत्साह हो जाएगा। वही बातें यहां पर कह रहे हैं कि विश्वास बहाली आम जनता में किया जा सके ताकि लीगल इमरजेंसी के समय वह किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि संवैधानिक अदालतें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरह काम करेंगे। देखिए, जैसे कि समझिए हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, 24 घंटा अस्पताल खुला रहता है। कभी भी कोई एक्सीडेंट हो गया तो सीधे इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं तो अस्पताल खुला है तभी तो, नहीं तो आप अगले दिन सवेरे का इंतजार कीजिए। कोर्ट में यही होता है। तो इन्होंने यही कहा कि जो संवैधानिक अदालतें हैं ना, जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट, ये ठीक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरह काम करेंगे। लीगल इमरजेंसी के समय कोई भी नागरिक मामले को सुलझाने और अपने अधिकार की आजादी की सुरक्षा के लिए आधी रात में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके लिए ऐसा एसओपी जारी किया गया है और जल्द ही इन सब चीजों को लेकर के काम किया जाएगा। एसओपी क्या है जरा इसको समझिए। सीजीआई समेत सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों ने सोमवार को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें मौलिक दलीलें प्रस्तुत करने की
समय सीमा का पालन करने के लिए एसओपी तय की गई है। मौखिक दलील आपको एक समय सीमा में देना पड़ेगा वकीलों के लिए, ताकि बहुत ज्यादा समय ना लगे। तारीख पर तारीख जो होते रहता है ना, उस पर भी लगाम लगाने की बात है। और कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से लागू इस एसओपी में कहा गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता, दलील रखने वाले वकील और रिकॉर्ड पर मौजूद अधिवक्ता नोटिस के बाद और नियमित सुनवाई करने वाले सभी मामलों में मौखिक बहस करने की समय सीमा सुनवाई शुरू होने से कम 1 दिन पहले प्रस्तुत करेंगे। ये एक टाइम फ्रेम दिया गया है साथियों, ये बहुत अच्छा काम किया गया है। इन सब चीजों से अदालत की कार्रवाई जो है लटकेगा भटकेगा नहीं, बल्कि सही से न्याय प्रक्रिया यहां पर चल पाएगी। यह समय सीमा न्यायालय को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को पहले से उपलब्ध कराए गए उपस्थिति जमा पर्ची करने के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। तो प्रक्रिया क्या रहेगा, किस तरह से ये जारी किया जाएगा, यह भी जानकारी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि बहुत सीनियर लॉयर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में बहस करते हैं, उनके लिए भी है। जो वकील हैं अपने एओआर या पीठ द्वारा नामित जो नोडल वकील होगा, यदि कोई उनका है, तो उसके माध्यम से सुनवाई की तारीख से कम 3 दिन पहले दूसरे पक्ष के प्रति देने के बाद संक्षिप्त नोट या लिखित प्रस्तुति दाखिल करेंगे। यह 5 पृष्ठ से अधिक का नहीं होना चाहिए। कई बार वकील क्या करते हैं, भारी भरकम दस्तावेज जो है कोर्ट के सामने रख देते हैं और उसको समझने में ही बहुत समय लग जाता है। तो कुल मिलाकर के एक साथ कई सारी सुधारात्मक कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन भारतीय न्याय प्रणाली के लिए ये वाकई एक अच्छा समय है, एक अच्छा अवसर है कि वह अपने आप को जनता से और अधिक जोड़ सके। और निश्चित तौर पर जिस तरह से कहा गया है सीजीआई सूर्यकांत के द्वारा कि इमरजेंसी के दौरान यह हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट या संवैधानिक अदालतें जो है वह काम करते हुए नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पर जनता में इससे विश्वास की बहाली होगी। और अब यह देखना होगा कि जिस तरह से बहुत सारे मामले आधी रात तक चला है, तो अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली क्या होगी, यह दिलचस्प देखने वाला होगा मुद्दा कि बहुत सारे जो संवैधानिक मामले हैं वह लोग लेकर के अब पहुंचेंगे और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इन सभी चीजों पर सुनवाई करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक ऑफर है आपके लिए, संस्कृति आईएएस के द्वारा न्यू ईयर ऑफर दी जा रही है, जिसकी वैलिडिटी 3 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। ऑनलाइन होने वाला है ये। इसमें अगर देखा जाए तो यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स होगा, 75% तक का ऑफ तो है ही, न्यू ईयर पर 10% आपको एक्स्ट्रा भी ऑफ दिया जा रहा है। और फी देखेंगे तो उसके बाद ये केवल 65,000 का होगा। कोर्स में शामिल जो चीजें होगा इस पैकेज में, जीएस के अलावा सीसेट, एसए बैच, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, कंपलसरी पेपर जो हिंदी और इंग्लिश मेंस का होता है वह भी होगा, प्रीलिम्स एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगा और मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगा। ये सारे चीज इस कोर्स में, इस पैकेज में शामिल किया जाएगा। इन तमाम चीजों के लिए अधिक जानकारी लेना हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इसके जरिए जुड़ करके संस्कृति आईएएस में कॉल करके या वेबसाइट पर विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा के अपनी तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। साथियों, आज 2025 31 दिसंबर है और ये मेरा आखिरी क्लास है इस साल का। इसके बाद हम लोग सीधे 1 साल बाद आएंगे, मिलेंगे। यानी कि वो जो जोक कहते थे ना बचपन में कि अब आज मैं सोऊंगा तो 1 साल बाद उठूंगा, तो वैसा ही कुछ है। यानी कि अगले साल आपकी हमारी मुलाकात होगी। पूरे साल आप लोगों ने सहयोग बना करके रखा और हमें बहुत सारा सपोर्ट प्यार दिया। इन सभी चीजों के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 2026 आपके लिए बहुत ही सुखद हो, आरामदायक हो और आपके सपनों को साकार करने वाला हो, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।